सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की रेस हरियाणा में शुरू हो चुकी है। क्षेत्रीय दलों के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों पर सस्पेंस तो लगातार जारी है, मगर नामांकन की तारीख नजदीक आते आते चुनावी तस्वीर हरियाणा में धीरे धीरे साफ होती जा रही है। कल देर रात बीजेपी की सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट तो पूरी तरह फाइनल नहीं हो पाई, मगर बैठक के बाद सीएम सैनी किस विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतरेंगे ये बात पूरी तरह से साफ हो गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का बड़ा बयान सामने आया। मोहनलाल ने कहा कि सीएम नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम साहब लाडवा से, चलिए तो साफ है, सीएम सैनी विधानसभा चुनाव 2024 में लाडवा से चुनावी ताल ठोकेंगे। बात लाडवा विधानसभा के इतिहास और जातिगत समीकरण पर भी करेंगे, मगर इससे पहले सवाल ये उठता है कि क्या सीएम सैनी सिर्फ लाडवा से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा तक पहुंचने के लिए प्लान बी यानी किसी दूसरी सीट से भी जोर आजमाइश करेंगे। फिलहाल इस सवाल का जवाब आपको उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही मिल जाएगा। सीएम सैनी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के साथ हुए करनाल विधानसभा उपचुनाव से जीते थे। चूंकि भाजपा ये चुनाव सीएम नायब सैनी की अगुवाई में ही लड़ रही है, ऐसे में पार्टी हाईकमान सीएम सैनी को किसी कड़े मुकाबले में नहीं फंसाना चाहती। इसी वजह से जातिगत समीकरण को देखते हुए भाजपा ने सीएम सैनी को लाडवा से चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया है। लाडवा सीट परिसीमन के बाद 2006 में अस्तित्व में आई। 2009 में इनेलो से शेर सिंह बडशामी ने इनेलो की टिकट पर यहां से जीत दर्ज की। 2014 में बीजेपी से पवन सैनी ने लाडवा से जीत दर्ज की। 2019 में कांग्रेस के मेवा सिंह ने लाडवा से जीत दर्ज की, जबकि अब की बार यानी कि 2024 में सीएम सैनी लाडवा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। लाडवा विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां से 2 बार जाट समुदाय के उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि एक बार सैनी समाज के उम्मीदवार ने विजय पताका लहराई है। अब की बार ये माना जा रहा है कि इस बार ये सीट सैनी समाज के खाते में जा सकती है। अब 2024 के रण में सीएम सैनी क्या लाडवा से विजय का परचम लहरा पाएंगे, ये बात लाडवा विधानसभा के जातिगत समीकरण पर निर्भर करती है। लाडवा सीट पर जाट समाज और सैनी समाज में बराबर की टक्कर है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक कुल वोटर्स की संख्या 1,83,470 है, जिसमें से ग्रामीण वोटर 88.22% हैं, जबकि अर्बन 11.78% है। लाडवा में जाट वोटरों की संख्या लगभग 44,000 और सैनी समाज के वोटरों की संख्या 39,000 है। वहीं लाडवा विधानसभा में ओबीसी वर्ग का भी बड़ा दबदबा है, जिसका सीधा फायदा सीएम नायब सिंह सैनी को यहां से मिल सकता है। चुनावी रण में सीएम सैनी कितने दमदार। 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा सीट से नायब सिंह सैनी विधायक बने। 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से नायब सैनी सांसद बनकर सामने आए। वहीं 2024 में सीएम बनने के बाद करनाल विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। वहीं अब यानी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में वो लाडवा से मैदान में उतरे हैं। सीएम सैनी के चुनावी रण के अनुभव की बात करें तो नायब सिंह सैनी ने 2014 में सबसे पहले नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। फिर 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। तीसरी बार नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का सीएम बनने के बाद करनाल उपचुनाव लड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह को हराकर जीत दर्ज की। और अब विधानसभा चुनाव 2024 में चौथी बार सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, सीएम सैनी के लिए लाडवा से चुनाव लड़ना कितना फायदेमंद रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।